पति में आनंद नहीं है। अगर पति में आनंद होता तो उस समय भी अनुभव होना चाहिए था। पति में आनंद तब है जब पति के मिलन में मन पति से ही जुड़ा रहे, दुनिया को भूल जाए। पत्नी में आनंद तब है जब दुनिया से मन हटके पत्नी में सीमित हो जाए। भोजन का आनंद तब है जब संसार से मन हटके भोजन में टिक जाए। नहीं समझे आप बात? राजा जनक के मंत्री ने पूछा था कि सरकार, विदेह शब्द का तो अर्थ होता है कि जिसके देह ना हो। जिसके देह ना हो उसका नाम विदेह होता है। और आपके देह है फिर भी लोग आपको विदेह कहते हैं। तो मैं समझ नहीं सका कि आपको लोग विदेह क्यों कहते हैं। और उन्होंने कहा उत्तर देंगे बाद में। और दूसरे दिन प्रातःकाल ढिंडोरा पिटवा दिया नगर में कि मंत्री को शाम के 4 बजे फांसी लगेगी। सच्चिदानंद अमुक मंत्री को शाम के 4 बजे फांसी लगी। जैसे मंत्री के कान में शब्द पड़े, थर थर कांपने लगा, पसीना आ गया, पीला पड़ गया। मैंने क्या अपराध किया? ये किस अपराध की सजा मुझे दी जा रही है? मैंने और तो कोई अपराध किया नहीं, कल केवल ये पूछा था। क्या ये मेरा पूछना गलत था, अनुचित था? और छोटी सी बात की इतनी बड़ी सजा मुझे? क्या? अब रो रहा है, पत्नी से, बच्चों से, परिवार से, सबसे मिलजुल रहा है, रो रो करके कि हम आज फांसी लग जाएगी। वो आप लोग अपना घर संभालना, जीवन संभालना। इतने में एक मंत्री ने आकर के संदेशा दिया कि आज महाराज के साथ आपको भोजन करना है। आज दोपहर का भोजन आपका महाराज के साथ है। आप राजमहल में ही प्रसाद पाएंगे। महाराज जनक ने अपने रसोइये से कहा 56 प्रकार के व्यंजन बनाओ। किसी में नमक बहुत ज्यादा डालना, किसी में बिल्कुल नहीं डालना, किसी में मिर्चें बहुत डाल देना, किसी में कहीं चीनी ज्यादा कर देना, कहीं फीकी कर देना। माने हर व्यंजन अस्त व्यस्त होना चाहिए। तो ऐसे बनाया रसोइये ने। अब 12 बजे उनको बुलाया गया। वो आए, कांपते आए, उदास मायूस होके आए, सिर नीचे झुका है, आंखों से आंसू गिर रहे हैं, रूमाल से पोंछते भी जा रहे हैं। क्या? आखिर घबराते घबराते संकोच में पूछा, सरकार मुझे किस अपराध का दंड दिया जा रहा? उन्होंने कहा पहले भोजन करो, उसके बाद बताऊंगा। थाली लाई गई, 56 प्रकार के व्यंजन रखे गए। महाराज को भी पड़ोसा गया और उनको पड़ोसा। हाँ, भोजन चल रहा। महाराज का तो अपने ढंग का बना था, वो अलग से बन गया। मंत्री साहब खाते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, रूमाल से आंसू पोंछते जा रहे हैं, पसीना पोंछ रहे। सरकार बहुत हो, नहीं नहीं ये भी खाओ, ये भी खाओ। क्या? तर्क था, उठा के खा, ये खा। हाथ हाथ धुलाए। भोजन कैसा रहा आज? रो पड़े। बोले सरकार कुछ पता नहीं लगा, कौन मीठा था, कौन खट्टा था, कौन नमकीन था, किसी में कम किया। क्यों? बोले फंदा मौत का दिखाई दे रहा था। 4 बजे मरना है। महाराज ने कहा भी तो 4 घंटे बाकी हैं। देखो 4 घंटे पहले की मौत तुमको विदेह बना चुकी।
कि तुमने खाया लेकिन तुमको किसी चीज का पता नहीं लगा, और मैं तो हर समय मौत को अपने सिर पर देखता हूँ, इसीलिए कुछ भी करता रहता हूँ, अपने स्वरूप में रहता हूँ। मृत्यु कभी भी शरीर को ले सकती है, इसीलिए लोग मुझे देह होते हुए भी विदेह कहते हैं। जैसे तुमने बिना स्वाद के भोजन किया, इसी तरह बिना वासना और इच्छा के मैं कर्म करता हूं, इसलिए लोग मुझको विदेह कहते हैं। ध्यान देना, सम दुख सुख पूर्ण, या जो पूर्ण हो चुका है, जो अपने स्वरूप में बैठ गया है, उसके लिए सुख दुख सम, दुख और सुख एक समान। आशा नैराश्यो समः, आशा और निराशा ये दोनों एक समान, आशा और निराशा एक समान है। और सम जीवित मृत्यु सन, जीवित मृत्यु सम, जिसके लिए जीवन और मृत्यु एक समान, जिसे जीने की इच्छा नहीं, जिसे मृत्यु का भय नहीं। क्या? जिसे जीने की और मृत्यु का, वो अपने स्वरूप में हमेशा लीन रहता है। वो सदा अखंडानंद, निजानंद, परमानंद, आत्मानंद के आनंद में डूबा रहता है। सच्चिदानंद भगवान की, कृष्ण कन्हैया। एतावता सुख और दुख से, आशा और निराशा से, ठीक है ना, और जीवन और मरण से अपने को उठा लो। 4 सूत्र आपको बता ही दिए हैं, उनका पालन करो, तुम जीवन मुक्त हो, जीवन मुक्त हो। जनक ने कहा, गुरुदेव अब अंदर वैसा ही दिख रहा है जैसा आप कह रहे, अंदर वैसा ही दिख रहा है जैसा आप कह रहे हैं। इसलिए कहा गया ना कि पिता तो हर पुत्र को करोड़पति बनाना चाहता है, अरबपति बनाना चाहता है, पर पुत्र के भाग्य में गरीबी लिखी हो तो पिता मेट नहीं सकता। कोशिश करने के बाद भी उसको सफलता नहीं दिला सकता। भाई रास्ता तो अपनी ही आंखों से दिखेगा ना। सूरदास को उसका भाई या पिता अपने नेत्रों से रास्ता दिखा सकता है क्या? हाँ? बहरे व्यक्ति को माता पिता पत्नी पुत्र कोई कथा सुनवा सकता है क्या? जो होना है वो अपने से होना है। ये बात बुद्धि में बैठा लो अच्छी तरह से। नहीं समझे? जैसे हर पुत्र को पिता करोड़पति अरबपति सुखी बनाना चाहता है, इसी तरह हर गुरु का यही प्रयास होता है कि मेरे शिष्य मुझसे भी आगे निकल जाएं, इनको शांति मिल जाए, इनको भगवान का दर्शन हो जाए। इन्होंने मुझ पर विश्वास करके अपना जीवन भजन की आग में झोंक दिया है, सब कुछ त्याग दिया है, तो इन्हें कुछ मिलना चाहिए। लेकिन इतना चाहते हुए भी, गुरु के इतना चाहते हुए भी, यदि शिष्य में योग्यता नहीं है, क्या तो गुरु का संकल्प सफल नहीं हो पाएगा। अब भाई यहां से फोन कर रहे हैं, हाँ, और वहां रिसीवर अलग रख दिया गया है, तो नो रिप्लाई है। शब्द जा रहा है वापस आ जाता है, शब्द जा रहा है वापस लौट रहा है। नहीं, अगर यहां से बोला जाए और वहां का फोन ठीक हो तो यहां से बोलने की देर है, वहां घंटी बजती है और वहां शब्द सुनाई पड़ने लगता है। तो गुरु तो एक मार्गदर्शक है,
कोई नया व्यक्ति आपके आश्रम में आए और वो आपसे पूछे कि बिहारी जी जाना है, किस रास्ते जाएं, तो बता दोगे कि गेट से निकलो, राइट मुड़ जाओ, आगे जो पक्की सड़क मिलेगी, नहीं वहां से भी राइट मुड़ जाना और सीधे सीधे चले जाना, आगे फिर लेफ्ट की ओर मुड़ जाना, हाँ बिहारी जी का मंदिर आ जाएगा। अब आप इतना बता दोगे, ये नहीं कि कांधे में बैठाल के उसको ले जाके दर्शन कराओगे बिहारी जी। तो गुरु तो मार्गदर्शक है, वो ये बता सकता है कि इस रास्ते चलो, ऐसे चलो तो तुम आत्म तत्व को प्राप्त कर लो। अब शिष्य की योग्यता और अयोग्यता उसके कर्मों का फल है। क्या भाई? गुरु के वचनों को वो कितना स्वीकार कर पाता है, जितनी क्षमता है उतनी स्वीकार करता है, बाकी बह जाता है। जैसे मिट्टी में या रेत में आपने पानी डाला तो जितनी ज्यादा सूखी है उतना ज्यादा पानी सोखेगी, और अगर वो नीचे से गीली है तो थोड़ा सा पानी तो सोख पाएगी, बाकी पानी बह जाएगा। ठीक है नहीं? तो अगर पानी बह जाता है तो ये डालने वाले का दोष है कि मिट्टी के गीलेपन का दोष? हाँ, मिट्टी में गीलापन है, उसके अंदर प्यास नहीं है, मोक्ष की तीव्र इच्छा नहीं है, इसलिए पानी डाला तो 2-4-10 बूंद तो सोखा और बाकी बहता चला गया। अंदर भोगों की लालसा है, मोक्ष की तीव्र भूख प्यास है ही नहीं, अभी छटपटाहट और व्याकुलता नहीं है, संसार से मन अभी हटा नहीं, भोगों से मन हटा नहीं, वासनाएं बनी हैं, मन में संकल्प विकल्प हैं, शरीर को हम आत्मा माने बैठे हैं। अब मोक्ष की बात तुम्हें सुनाई गई तो वो वहां जाएगी और वापिस लौट आएगी, क्योंकि वहां बैठने की जगह ही नहीं है, वहां तो कुछ और भरा हुआ है। गुरु के मुख से निकले हुए शब्द जब शिष्य के अंदर जाते हैं नहीं, और वो देखते हैं कि ये तो सराय भरी हुई है। क्या भाई? दिल्ली में हम देखते हैं लोकल बसों में लोग इंतजार में खड़े हैं, जाना है ड्यूटी पर, जरूरी जाना है, बस आई भी, लेकिन देखा कि 5-7 आदमी पायदान पर लटके हुए हैं, रॉड पकड़ के खड़े हैं, जगह ही नहीं। तो वो कहता भाई इसको जाने दो, दूसरी आएगी तो देखते हैं। लेट हो गए तो बोले अब क्या कर सकते, जहां पायदान पर 5-7 आदमी लटके हों और बस का क्या हाल होगा, कैसे घुसेंगे? तो शब्द जो है, शब्द चैतन्य होता है, ज्ञान है, ज्ञान जड़ नहीं है, ज्ञान तो चेतन है। वो जब तुम्हारे अंदर जाके देखता है कि यहां तो सीटें फुल हैं, क्या, तो वो वापस लौट आता है, और देखा उसने कि खाली है तो बैठ जाता है। भाई गाय भैंस जानवरों के असमय में गर्भाधान हो, क्या, तो गर्भ रुकता नहीं है। वहां गर्भ तभी रुकेगा जब गाय हीट पर हो, भैंस हीट पर हो। जिस समय गाय भैंस हीट पर होती है, डॉक्टर शरीर पर हाथ रखते बता देता है कि हीट पर है, क्योंकि उसका पूरा शरीर आग जैसा जलता है। क्या समझा? तो बोले ठीक है, अब गर्भाधान का समय है इसका। अब वो कृत्रिम गर्भाधान से शुक्र स्थापित करते हैं, बच्चा होता है, गर्भ रुक गया। और बिना हीट के अगर वो कृत्रिम गर्भाधान कर रहे हैं तो बच्चा रुक ही नहीं सकता उसके अंदर। जीवाणु तो तब जाकर के प्रभाव डालेंगे जब वहां रज हो, वहां रज है नहीं और यहां से जीवाणु जाएगा तो बेकार गया। मिट्टी में पानी नहीं है, मिट्टी में पानी नहीं, बिल्कुल सूखी मिट्टी है, और आपने बीज डाल दिया उसमें,
क्या होगा? अंकुरित होगा, वृक्ष बनेगा, चूहे और चिड़ियां खा जाएंगे, बेकार जाएगा वो। तो गुरु गौड़ है, शिष्य प्रधान है। गुण ग्रहण करने के लिए क्या शिष्य को 1 नंबर पर रखा गया है और गुरु को 2 नंबर पर रखा गया है। शिष्य में अगर योग्यता है तो वो गुरु के उल्टे सुलटे शब्द पर भी ज्ञान प्राप्त कर सकता है, नहीं? और अगर शिष्य में योग्यता नहीं है तो गुरु अपना गला फाड़ते रहें, चाहे ब्रह्मसूत्र सुना दें, चाहे अष्टावक्र गीता सुनाए, चाहे भगवत गीता सुनाए, विचार चंद्रोदय, विचार सागर, कुछ भी सुना दें, लेकिन वहां क्षमता ही नहीं है तो असर नहीं होता है। सच्चिदानंद, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, नहीं, ये बोध हो जाए तो जीवन मुक्ति है। तो अब देखो जनक उत्तर क्या दे रहे हैं, जैसा गुरुदेव ने कहा ठीक उसका सटीक उत्तर जनक देते हैं। जनक जी कहते हैं, गुरुदेव आकाशवद अनंतो हम, क्या कहा? आकाशवद अनंतो हम घटवत प्राकृतं जगत इति ज्ञानं तथैतस्य न त्यागो न ग्रहो लयः, न त्यागो न ग्रहो लयः। गुरुदेव आत्मा तो आकाश की तरह व्यापक अनंत है। देखो साफ साफ अक्षर हैं, तुम थोड़ी हिंदी जानते हो तब भी समझ में आ जाएगा। आकाशवत अनंतो हम, अहम माने मैं, आकाश की तरह अनंत हूं। ये कौन कह रहा है? अगर गुरु कह दें कि तू आकाश की तरह व्यापक है और चेले की पत्थर बुद्धि में पत्थर हो तो क्या असर होगा? और चेला स्वयं कह रहा है, गुरुदेव आकाशवत अनंतो हम। जैसे आकाश का अंत आज तक कोई वैज्ञानिक नहीं पा सके, अनंत का अंत कौन पाएगा? क्या? तो जैसे आकाश अनंत है तद्वद अहम, उसी तरह मैं भी आकाश की तरह अनंत हूं, अनंत हूं, व्याप्त हूं। आकाशवत सर्वगतश्च नित्यः, उपनिषदों ने भी कहा आत्म तत्व आकाश की तरह व्यापक और नित्य है। आकाशवत सर्वगतश्च नित्यः, समझो? तो गुरु सुनाए और चेला सो रहा हो तो असर क्या पड़ेगा? बुद्धि सो रही हो, चलो तुम्हारी आंखें तो खुली हो, लेकिन बुद्धि सो रही हो, ग्रहण करने की क्षमता ही ना हो। भाई आप प्राइमरी के बच्चे को एमए का मैटर सुनाओ तो वो क्या समझेगा बेचारा? बीए पास करके आया हो और फिर सुने तो कुछ असर होगा। तुमने भजन किया है, पूजन किया है, स्वाध्याय चिंतन किया है, तब तो ये शब्द तुम्हारे अंदर प्रवेश करेंगे। उन्हें तो सिर हिलाते रहोगे। ज्यादा से ज्यादा ये कह दो कि सुनते हैं तो सब समझ में आता है पर बाद में याद नहीं रहता। सुनते हैं तो समझ में आ जाता है लेकिन बाद में भूल जाते हैं। वृत्ति टिकती नहीं, क्योंकि वासना के झकोरों से वृत्ति हिल जाती है, कामनाओं के झकोरों से वृत्ति हिल जाती है। तुम कहते हो कि हमें याद होता नहीं, और हम कहते हैं कि तुम अपना गलत चिंतन छोड़ते नहीं। तुम्हारे मन में, तुम्हारे दिल के कोने में कहीं ना कहीं कोई वासना छुपी है, कोई ना कोई कामना छुपी है,
कोई ना कोई अहंकार तुम्हारे अंदर छुपा है। अभी तुम संसार से कुछ चाहते हो और तुम्हारा मन संसार की ओर भटक रहा, इसलिए तुमको याद नहीं होता। अगर तुम्हारा एक मन हो जाए तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुमको याद ना हो। जब तुमने बीए मैट्रिक पास कर ली, बीए पास किया, एमए पास किया, कितना कोर्स होता है क्या, और वो करके पास कर लिया तुमने, और अब कहते हो गीता याद नहीं होती, कि रामायण की 4 चौपाई याद। इसका मतलब है कि तुम्हारे मन में जो लगन थी एमए पास करके नौकरी करने की, पैसा कमाने की, इसलिए वहां सब याद हो रहा था। अगर वही लगन आत्म तत्व को प्राप्त करने की जाग जाए तुम्हारे अंदर, ईश्वर को पाने की जाग जाए और सारी कामनाएं तुम्हारी निकल जाए, तो तुम जो सुनोगे टेप रिकॉर्डर की तरह तुम्हारे अंदर समा जाएगा। क्या समझे आप? भाई हम कहा करते हैं ना कि गौतम तो नेत्रहीन है। तुम तो कोई चीज अगर भूल जाओ तो आंख से देख के दोबारा तिबारा रिपीट कर सकते हो, वो तो बेचारा रिपीट कर ही नहीं, देख ही नहीं सकता ना। लेकिन इतना याद हो गया उसको जितना 20 साल साथ रहने वाले शिष्यों को नहीं हुआ, क्योंकि उसने समझ लिया कि यही मेरे जीवन का आधार है। अगर गुण नहीं आए मेरे अंदर तो जैसे भिखारी भीख मांगते हैं वैसे ही मांगना पड़ेगा, और गुण आ गए नहीं तो बैठा बैठा खाऊंगा, भजन करूंगा। और गुण होंगे तब तो ऐसा होगा ना भाई। तो जब वो एक लक्ष्य बन गया, इसीलिए वो जो सुनता है याद हो जाता। तुम भी अपने लक्ष्य को स्थिर करो, बस वो शब्द हमेशा याद रखो, दिशा ठीक तो दशा ठीक। दिशा ठीक, दशा ठीक। दिशा गलत, दशा गलत। अगर तुम्हारी दशा गलत है, तुम हाय हाय कर रहे हो, रो रहे हो, अशांत और परेशान हो, तो तुम्हारी दिशा गलत हो चुकी है। तुम अपनी दिशा से विचलित हो चुके हो। आपको पता है ना कि प्लेन में दिशा सूचक यंत्र होता है, कांटा रहता है। हमारे पास भी है वो दिशा सूचक यंत्र, हमें रखना पड़ता है, क्योंकि हर 7 दिन के बाद नए शहर में जाना, तो सूर्य किस तरफ से निकल रहे हैं, अब किससे पूछते फिर, संध्या करनी है, यंत्र रखा, उसमें कांटा है, वो हमेशा उत्तर दिशा की ओर ही जाता है। यंत्र आप रखोगे तो उसका जो कांटा है वो उत्तर दिशा की ओर जाता है। तो बोध हो गया कि ये अगर उत्तर है तो ये दक्षिण है, तो फिर ये पूर्व है और ये पश्चिम हो गया। तो दिशा सूचक यंत्र जैसे ठीक दिशा, तो प्लेन में वो यंत्र लगा रहता है, और यहां से अमुक शहर किस दिशा में है, ये कांटा कहां रहे चलते समय, ठीक है। तो वो जो कप्तान होता है, रात का समय है, 18-20 हजार फुट की ऊंचाई पर प्लेन चल रहा है, और उसको दिशा का बोध कैसे होगा? हमारा प्लेन कहाँ जा रहा है कैसे पता लगेगा? बस आधार उसका कांटा है। वो बार बार कांटे को देखता रहता है, और कांटा जरा इस तरफ या उस तरफ हुआ तो फिर वो प्लेन को थोड़ा मोड़ता है, और जब कांटा सीधा चलता है, और वो ठीक सीधा रहा तो उस समय बाद वो नगर थोड़े समय बाद दिखाई देगा, और डायरेक्ट सीधा पहुंच रहा है। 10,000 15,000 किलोमीटर जाना है, और 20,000 25,000 फुट की ऊंचाई पर जाना है। शहर दिख नहीं रहा, सड़क कोई आकाश में बने नहीं, बोलो कोई वहां मील का पत्थर गड़ा नहीं, किलोमीटर बताया नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी प्लेन सीधा वहीं पहुंच रहा है, क्योंकि उसकी दिशा सही है। कांटा दिशा सही बता रहा,
पहुंच गए। इसी तरह तुम्हारी दिशा अगर सही हो, एक लक्ष्य सही हो और इसी जीवन में प्राप्त करके रहना है, मरने के बाद क्या बनेंगे, क्या ऐसा सुयोग मिलेगा, ऐसी बुद्धि मिलेगी, नहीं मिलेगी। इसलिए आज जो बुद्धि मिली है, इस बुद्धि के द्वारा उसे प्राप्त करना है। बस एक दिशा निश्चित कर लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। जनक जी घोषणा पूर्वक अपने गुरुदेव के सामने कह रहे, अर्जुन भी शिष्य है भगवान कृष्ण का। गीता सुनते समय शिष्यस्तेहम साध इमाम त्वाम प्रपन्नम, और गीता सुनने के बाद घोषणा पूर्वक कह दिया अर्जुन ने, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान मयाच्युतो। हे मेरे नारायण अर्जुन, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया, गीता सुनकर मैं स्वरूप में स्थित हो गया। अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। नष्टो मोह, शिष्य भी कृतकृत हो गया और गुरु का हृदय भी गदगद हो गया। चलो किनारा मिल गया, एक व्यक्ति को लक्ष्य मिल गया, पहुंच रहा। अब ये राते ही को मीनू पूछ रही थी कि वो निशा लड़की है ना, बोले वो ऐसे कैसे रह जाती। गृहस्थ जीवन में आज भगवान कृष्ण के प्रति क्या उसकी लगन है। उसकी बड़ी बहनें उसकी शिष्या बन गई, छोटी बन गई, भाई बन गए, पड़ोसी बन गए। क्या, और घर में करोड़ों रुपया है, 4-4, 6-6 कारें हैं, जैसा कि मालूम पड़ा अपने को। पर वो अपने एक लक्ष्य में, दूसरा लक्ष्य ही नहीं उसका, कृष्णा कृष्णा कृष्ण। ये कैसे हो गया? बोले मुझे पता ही नहीं, मैं तो गुरुद्वारे जाती थी पहले, आपकी कैसेटें सुनी और कृष्ण का चिंतन हुआ। एक दिन बैठी थी, ऐसा लगा जैसे कोई गोला, प्रकाश पुंज कोई गोला मेरे अंदर प्रवेश कर गया, और ऐसा विस्फोट जैसा हुआ कि बस कृष्ण कृष्ण कृष्ण, अब वो कृष्णा कृष्णा। अब कथा सुनाती है तो कहती पढ़ी मैं हूं नहीं, इंग्लिश पढ़ी है, स्कूली विद्या पढ़ी है, ये तो पढ़ी नहीं। और बोले जब बोलती हूं तो सुनने वाले कहते हैं बहुत बढ़िया सुनाया, बहुत बढ़िया सुनाया। बोले मुझे आश्चर्य होता है कि मैं पढ़ी नहीं फिर बोलती क्या हूं, लोग इतने खुश क्यों हो। परिवार के लोग कह रहे हैं हम तो भूले हुए थे कि हमारे घर में हीरा है। अब पता लगा। देखो जब घर के तुम्हारी प्रशंसा करने लगे तब तुम प्रशंसनीय हो, ये ध्यान रखना। समीप रहने वाले जब तुम्हारी प्रशंसा करें तो तुम प्रशंसनीय हो। दूर का ऐरा गहरा कोई तुम्हें कह दे बढ़िया आदमी हो, बढ़िया स्त्री है, तो उसका ज्यादा महत्व नहीं होता। उसकी छोटी बहनें, बड़ी बहनें, अड़ोसी पड़ोसी सब उसके शिष्य बन। बड़ी बहन आई थी उस दिन साथ में, और वो भी रो रही थी उसी की तरह। बोले तो दीक्षा और बहन से ली, मस्ती है मस्ती। दिल्ली में है, कभी देखना। उम्र भी ज्यादा नहीं, 40 साल को, बड़ी सुंदर भी है, ऐसे ही बनेगा कोई ऐरी गहरी लड़की हो, अब बड़े परिवार की है, मस्त। कब किसके जीवन में कौन सा पुण्योदय हो और कब अंदर विस्फोट हो जाए, क्या कब अंदर चानना हो जाए, प्रकाश हो जाए, कहा नहीं जा सकता। बस ये कि तुम्हारी निष्ठा, तुम्हारी लगन ठीक बनी रहनी चाहिए, फिर तुम घोषणा पूर्वक कह सकते हो कि मैंने भगवत दर्शन किया। 3.5 हाथ के पुतले में मैं अपने को मानता था, अपने हृदय में। हर व्यक्ति का शरीर अपने हाथ से 3.5 ही हाथ का होता है, नाप के देख लेना। क्या समझे आप? हर व्यक्ति का अपना शरीर अपने हाथों से, दूसरे के नहीं।
3.5 हाथ का होता है। तो अभी तक तो मैं अपने को शरीर के अंदर मान रहा था, नहीं, और आपके उपदेश से, आपकी कृपा से अब मैं 3.5 हाथ के अंदर नहीं, मैं पूरे आकाश की तरह समा गया और ये संसार घड़े की तरह मेरे अंदर दिखने लगा। बोलो सच्चिदानंद। क्या? जैसे आकाश के भीतर कुम्हार लाखों घड़े बना के रख दें और सब घड़ों में आकाश दिख रहा हो, समझ में आ रही एक बात कि नहीं? आकाश और उसके अंदर घड़ा और घड़े के अंदर भी आकाश। तो राजा जनक कह रहे हैं घटवत प्राकृतम जगत, आकाशवद अनंतो हम और घटवत प्राकृतम जगत। गुरुदेव में अनंत आकाश की तरह हो गया और ये संसार घड़े की तरह, घड़े की तरह। तो घड़ा संसार के बाहर है कि अंदर है? हाँ, नहीं, आकाश तो अंदर है और बाहर भी है, लेकिन घड़ा तो आकाश के अंदर ही है ना। तो ये संसार अब मेरे बाहर नहीं दिख रहा, बल्कि मुझे अपने अनंत अखंड स्वरूप में वैसे ही दिख रहा है जैसे आकाश के अंदर घड़े नजर आते। आकाश के अंदर घड़े और घड़े में आकाश, इसी तरह मेरे अंदर ये संसार और संसार के अंदर में। अब जब सब मेरे अंदर ही है तो मैं क्या ग्रहण करूं और क्या त्याग करूं? क्या मेरे लिए अब कुछ ग्रहण करने के लिए नहीं रहा, क्योंकि मैं अनंत हो गया। जब मैं अनंत हो गया तो अब किसी वस्तु की अपेक्षा क्या रहेगी? अनंत को चाहिए क्या? जो स्वयं अनंत है वो आदि अंत वाले पदार्थ की चाहना क्यों करेगा जब कुछ चाहिए नहीं? और त्यागूं? बोले त्यागना भी कुछ नहीं है। क्यों? बोले मैं आकाश की तरह निराकार हूं, मेरे अंदर कुछ है ही नहीं कि मैं त्याग दूं। सच्चिदानंद। भाई त्याग तो उसका होता है जो वस्तु अपनी होती है, जिसके साथ अपनापन होता है। तो आत्मा का तो किसी के साथ अपनापन है ही नहीं, आत्मा किसी से चिपकी नहीं, तो त्याग क्या करे वो? जब अपना है ही नहीं तो त्याग क्या करे? त्याग तो अपने का किया जाता है। ये चीज मेरी है इसलिए मैं इसको त्याग रहा हूं, ये पुस्तक मेरी है मैं दे रहा हूं या मैं त्याग रहा हूं। पर अनंत आकाश की तरह आत्मा में नहीं, मेरा और तेरा कुछ रहा ही नहीं, ना कुछ ग्रहण करने के लिए रह गया और ना कुछ छोड़ने के लिए रह गया। इसलिए लया मैं तो मोक्ष स्वरूप हूं। और ये सब वेद के वचन हैं। सर्वम खलिदम ब्रह्मो नेह नानास्ति किंचनो, नहीं, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मो, ये सब वेद के वचन हैं। दूसरे सूत्र में महाराज जनक कहते हैं महोदधि रिवाहम सा प्रपंचो बीच सन्निभः इति ज्ञानम तथैतस्य न त्यागो न ग्रहो लय। इस प्रकरण में भी ये वाक्य बार बार आया है, न त्यागो न ग्रहो लय। हर श्लोक पहले कहा कि मैं आकाश की तरह अनंत हूं। क्या? हाँ? और संसार मुझे घड़े की तरह दिखता है। तो ये भ्रम हो सकता है कि आकाश अलग है और घट अलग। लेकिन स्वामी जी ने इस पर भी एक बहुत अच्छा लेख लिखा था। उन्होंने कहा कि घट भी आकाश ही है, घट भी, क्योंकि कारण को छोड़ के कार्य की सत्ता नहीं है। ये बात तो आप सुन ही चुके हो, ठीक है? तो आकाश से वायु उत्पन्न हुई,
और वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से मिट्टी और मिट्टी से घड़ा। तो आकाश तो उसके साथ है ही है कि नहीं? हाँ, तो आकाश से उत्पन्न घट आकाश को ढक रहा है। सूर्य से उत्पन्न घट सूर्य से उत्पन्न बादल सूर्य को ढक रहे हैं। इसी तरह से अज्ञान, प्रकृति, ये सब आत्म चैतन्य से ही प्रकट हुए और ये आत्म चैतन्य को ही ढक रहे हैं। शैवाल, जिसको अपन लोग काई चोई क्या बोलते हैं, तालाब में होती है ना, हाँ, काई बोलते हैं, कई चोई बोलते हैं, संस्कृत में शैवाल कहते हैं। अनेक नाम हैं। तो वो जल से ही पैदा होती है और जल को ढक देती। जल से ही पैदा हो और जल को ढक दे। आपकी आंख का मोतियाबिंद कहीं बाहर से आके चिपकता है क्या? आंख से ही पैदा होता है और आंख की ज्योत को ढक देता है। इसी तरह आपके अंदर जो अज्ञान पैदा हुआ आपसे, नहीं, मोह पैदा हुआ वो आपसे, अहंकार पैदा हुआ आपसे, उसी ने आपकी आत्मा को ढक दिया। आपकी आत्मा को आपके अहंकार ने ढाका, आपकी आत्मा को आपकी वासनाओं ने ढाका, आपकी आत्मा को आपके मन के संकल्पों ने ढक दिया, इंद्रियों की वासना ने ढक दिया। आप अनंत अखंड रूप हो, शुद्ध सच्चिदानंद हो, निर्विकार, निराकार, निरंजन, व्यापक हो। बस ये समाप्त हो जाए। अहंकार, अहंकार दो रूपों में है, मैं और मेरा। शरीर मैं के रूप में न दिखे, ये शरीर दूसरे शरीर की तरह दिखने लगे। ये सुन चुके हो आप क्या? शरीरम अन्य शरीरवत, हमारा शरीर दूसरे के शरीर जैसा दिखे। जैसे ये शरीर है, हमें लगता है हमसे अलग है, ये पुतले, ये शरीर सब हमसे, इसी तरह ये शरीर भी हमसे वो वैसे ही दिखे जैसे आप दिख रहे हो, वैसे ये दिखने। मौज हो गई, मौज। अहंकार, उसके बाद है चित्त में वासना, जो है अनादिकाल से, खाने की, पीने की, भोगने की, देखने की, मिलने, ये वासना अंदर हो। इंद्रियों की वासनाओं नहीं तो हमको कुत्ता बना दिया। भागवत में लिखा है, गृहपाला यते जनः, जंगल का शेर घर का कुत्ता हो गया। रसना और वासना की दास्तान है। रसना और वासना की दास्तान है। हम यही तो चाहते हैं कि जीव जो जो पदार्थ मांगे दिन में उसको दो और वासना की पूर्ति हो। तो रसना और इन दो इंद्रियों ने जंगल के शेर को घर का कुत्ता बना दिया। जैसे कुत्ता मालिक से रोटी पाने के लिए दुम हिलाता रहता है, पैर चाटता है, उसके इर्द गिर्द घूमता है, कूं कर, कभी कभी लेट के पेट भी दिखाता है। एक कुत्ता जो लेटता है ना और पैर वैसे करता है, क्या मतलब? बोल सकता नहीं। तो वो अभी जैसे वो अभिनव शंख बोला नहीं जा रहा था, यहां तो कहता मेरे घर में भी है। क्या है तेरे घर में? शंख तो पता नहीं उसको, तो अब वो ज्यों करके बताओ। तो कुत्ता बोल नहीं सकता। क्या समझे भाई? कुत्ता और भूखा है तो क्या करता है वो लेट के चित्त होके पेट दिखाता है कि मैं भूखा हूं, मुझे रोटी दो।
जैसे कुत्ता रोटी पाने के लिए क्या मालिक के पैर चाटता है, नहीं? पूंछ हिलाता है, घूमता है, लेटता, इसी तरह ये मनुष्य अपनी रसना और वासना की इंद्रिय तृप्त करने के लिए अपने आलंबन के सामने कुत्ते की तरह नाचता है, नहीं, आरजू मिन्नत करता है, दीनता प्रकट करता है, सामने वाला जैसा कहे वैसा करने के लिए उसको मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि उसको रसना और वासना का स्वाद चाहिए। अगर रसना और वासना का स्वाद तेरे दिमाग से निकल गया होता तो तू जंगल का शेर था, शेर, स्वतंत्र। देखो, स्वतंत्रता में जितना सुख है परतंत्रता में वो कभी मिल ही नहीं सकता है। आप ये बात आप बुद्धि की में गांठ बांध लो। क्या मनु जी से पूछा गया कि दुनिया का सबसे बड़ा सुख क्या है और सबसे बड़ा दुख क्या है? मनु जी ने उत्तर दिया, सर्वम आत्मवशम सुखम। स्वतंत्रता जीवन की जो है, हम किसी सुख के लिए किसी से जोड़े नहीं, बंधे नहीं, उसकी आरजू मिन्नत हमको ना करना पड़े, उसके सामने हाथ नहीं जोड़ना पड़े, क्या रिक्वेस्ट और प्लीज कहने की जरूरत नहीं पड़े। क्या समझ में आई बात? सर्वम आत्मवशम सुखम। जहां हम अपने वश में हो, हमें किसी से किसी वस्तु की जरूरत नहीं हो, उससे बड़ा और कुछ सुख दुनिया में नहीं। और सर्वम परवशम दुखम, सर्वम परवशम दुखम, सर्वम आत्मवशम सुखम। जो सुख तुम दूसरे से लेना चाहते हो और जिस सुख को पाने के लिए तुमने उसकी परतंत्रता स्वीकार कर ली है, वो सुख सुख नहीं है, वो दुख है। इसीलिए उदाहरण दिया था कि तोता सोने के पिंजड़े में, सोने की कटोरी में दूध भात खाने के बजाय जंगल में खट्टे फल खा के रहना पसंद करेगा, क्योंकि वहां स्वतंत्रता है और यहां बंधन है। तो गृहस्थ जीवन तो बंधन का जीवन है। रसना और वासना के सुख को पाने के लिए हमने बंधन स्वीकार किया है। लड़की को शादी का कितना चाव होता है और पुरुष को भी, लड़कियों को भी शादी का कितना चाव होता है। ससुराल जाएंगे, गहने मिलेंगे, पति मिलेगा, फिर बेटे मिलेंगे, अच्छा चलो सच्चिदानंद। तंत्रता ऊपर से नहीं आई भैया, क्या परतंत्रता हमने हंस हंस करके स्वीकार किया। वो जो गले में फांसी लग गई तो अब छटपटाने लगे, और अब छटपटाने से क्या होता है? का वर्षा जब कृषि सुखानी। देवराज जी शर्मा के पुत्र कहते हैं, गुरुजी आप पहले मिल गए होते तो मैं शादी कराते ही नहीं। आने लगे, ये कई बार दोहरा चुका है। आप पहले मिल गए होते तो मैं शादी नहीं कराता। शादी करा के बोले मैं परतंत्र हो गया। पहले का जीवन बढ़िया जीवन था। पर यह भी याद रखना है कि शादी न करा के भी अगर आत्मबोध नहीं हुआ तो तुम परतंत्र ही हो। ये समझ लेना। और शादी करा के भी अगर तुम्हारी रसना और वासना का स्वाद मर गया और तुम्हें सदगुरु से आत्मा का बोध हो गया तो तुम शादी करा के भी स्वतंत्र ही हो, अनमैरिड ही हो तुम। बाहर के बंधन उतने दुख नहीं देते हैं जितने अंदर के बंधन दुख देते हैं, और हम अपने आप को दूसरों से बांधते हैं। आपको जानकारी है कि नहीं, रेशम का कीड़ा अपने शरीर से ही रेशम निकाल के कोई चुरा न ले जाए उसको अपने शरीर में लपेटता, और लपटते लपटते पंख ऐसे लपट जाते हैं उसके शरीर कि वो चलने लायक नहीं रहता, छपटा के मर जाता।
अपने शरीर से ही धागा निकाल के उसी में उलझ के मर जाता है। मनुष्य भी अपने अंदर से ही ममता को निकाल के, नहीं, आसक्ति को लेकर के, वासना का सुख लेने के लिए दूसरों से बंध जाता है और फिर छटपटाता है, क्योंकि जिससे सुख लेना चाहोगे वो अपने इशारे पर तो न चाहेगा तुमको। भाई नौकर मालिक से पैसा चाहता है, ठीक है। अब जब नौकर मालिक से पैसे चाहेगा और मालिक पैसा देगा तो महीने भर नचाएगा उसको कि नहीं? ए रामू ये कर ले, ए रामू ये कर, यहां जा, ये ले आ, वो ले आ। बेटा दूसरे का है और गंदगी नौकरानी उठा रही है, नौकर उठा रहा है। वो क्यों कर रहा है ऐसा काम? क्योंकि उसको पैसा चाहिए। बड़े बड़े घरों में नौकरानी ही बच्चे की गंदगी उठाती हैं, उसकी टट्टी पेशाब सब वही साफ करती। बड़े घर की माताएं नहीं करती, हमने देखा है ना, इसलिए आपको बता रहा। नौकरानी सारा काम करती, खिलाना पिलाना सुलाना सब, रात को वहीं सोता है वो नौकरानी के पास गोद पे। वो तो मियाँ बीवी अपने, उनका तो डबल बेड है, उसमें कोई तीसरा नहीं होना चाहिए। राजसी सुख में जो रहते हैं सच्चिदानंद, तो दूसरों के बच्चों की गंदगी उठा रहा है, दूसरे के बच्चों को दिन भर गोद में लिए लटकाए घूम रहा है। क्यों? क्या चाहिए? पैसे मिलेंगे, उससे हमको सुख मिलेगा। तो पैसे मिलेंगे, सुख मिलेगा, इसलिए तो पत्नी ने चाहा कि पति से सुख मिलेगा, तो फिर पति के इशारे पर नाचो, उसकी डांट भी सहो, वो दो थप्पड़ लगा दे तो वो भी सह लो, रो लो, फोन कर दो माँ बाप को, पर जाओगे कहां तो? अब तो तुम बन गए। रसना और वासना ने तुमको बुरी तरह से बांध दिया और तुमने स्वयं अपने को समर्पित किया है दूसरे के सामने। ये ऊपर से नहीं आया, ये तो तुम्हारे अंदर से निकला है। इसलिए कहा जा रहा है कि न कुछ ग्राह्य है और न कुछ त्याज्य है। अगर तुम्हारे अंदर रसना और वासना नहीं का सुख नहीं है और तुम अपने आप को आकाश की तरह अनंत मान लेते हो, तो आकाशवद अनंतो हूं घटवत प्राकृतं जगत। ये जो प्राकृत जगत है ये कैसा है भाई? घटवत, ये घड़े की तरह। तो घड़ा का आकाश से कोई संबंध है, कोई अटैचमेंट है, कोई लगाव है, कोई चिपकाव है? मैं आकाश की तरह अनंत अखंड शुद्ध चेतन तत्व हूं। संसार के पद पदार्थ घड़े की तरह हैं। मेरा इसके साथ कोई संबंध नहीं, मुझे कुछ चाहिए नहीं। न अब त्याग करने के लिए कुछ रहा और न ग्रहण करने के लिए कुछ रहा। त्याग उसका किया जाता है जो अपनी वस्तु है। क्या? तो संसार में अपनी वस्तु कोई है ही नहीं, सब स्वप्न है। हम अनंत हैं, सच्चिदानंद हमारा स्वरूप है। तो कुछ भी अब और चाहिए नहीं और ग्रहण करने को कुछ है नहीं, क्योंकि हम स्वयं अनंत हैं। हम स्वयं, भाई आप गरीब हैं, माली हालत कमजोर है, आप ससुराल गए, ससुराल वालों ने कुछ दिया, आपने ले लिया और मुस्कुराए भी, प्रसन्नता भी व्यक्त की और कहा बहुत दिया। लेकिन अगर आप खरबपति हैं, राजा हैं और आपकी ससुराल गरीब परिवार में है, आप वहां जाओ, वो कुछ दे भी अपनी परिस्थिति के आधार, तो राजा को लेने में क्या खुशी होगी? बोलो। वो तो यही सोचेगा कि ये न दें तो अच्छा है। सास ससुर देते हैं, वो लेकर उन्हीं के बेटे के जेब में, छोटा बेटा उसी की जेब में डाल दिया। क्यों? जरूरत ही नहीं, जरूरत नहीं।
राजा देख रहा है कि मेरे पास इतना बड़ा राज्य है, अरबों खरबों मेरे खजाने में भरे हैं, ये 10-20 रुपया मेरे लिए क्या महत्व रखते हैं। तो ना तो कुछ ग्राह्य है और ना कुछ, क्योंकि अपना कुछ है नहीं। अपन तो निर्विकार निराकार निरंजन अद्वैत तत्व है, सच्चिदानंद। उसके अलावा तो अपने पास कुछ है नहीं, तो त्यागें किसको? जो अपना नहीं उसका त्याग कैसे हो सकता है? अगर तुम कहते हो कि मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, या मेरा पति है, या मेरी पत्नी, और मैं इनको त्याग रहा हूं, तो त्यागने वाला अहंकार तो आपके साथ ही रहेगा ना। क्या? और कहीं जाओगे तो वहां अहंकार और किसी को पकड़ लेगा, और नहीं पकड़ेगा तो चिंतन करता रहेगा कि मैंने त्यागा है, मैंने त्यागा है। इसलिए अहंकार ही को निकाल दो अंदर से। क्या? अहंकार निकला कि उसने जिन जिन को पकड़ रखा है वो सब अपने आप निकल जाएंगे। मैं शरीर हूं, क्या शरीर मेरा है, ये पकड़ है, ये अहंकार की पकड़ है। और जब शरीर मैं हूं या शरीर मेरा है ये पकड़ है, तो शरीर से नाता रखने वाले मेरे हैं। तो मैं और मेरे, बस इसी में उलझ गया, इसी में उलझ गया, और अहंकार मर गया, छुट्टी। जनक जी कहते हैं, गुरुदेव आकाशवद अनंतो हम घटवत प्राकृतम जगत इति ज्ञानम तथैतस्य। ऐसा जिसको ज्ञान हो चुका हो उसके लिए त्याग और ग्राह्य कुछ रह जाता है क्या? अब तो वो केवल ईश्वर अपने स्वरूप के चिंतन में ही मस्त हो चुका है। उसको कुछ भी न त्यागने के लिए है न ग्रहण के लिए, तो मोक्ष स्वरूप है। आगे कहते हैं, पहला उदाहरण तो दे दिया कि मैं आकाश की तरह हूं और जगत घड़े की तरह, और दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, महोदधिरिवाहम च प्रपंचो बीच सन्निभः इति ज्ञानम तथैतस्य न त्यागो न ग्रहो लयः। गुरुदेव मैं तो अनंत अथाह समुद्र हूं, मैं अगाध आनंद का समुद्र हूं, और प्रपंच, ये जो प्रपंच है संसार का एक नाम प्रपंच भी है। मालूम है कि नहीं? नहीं मालूम? अच्छा, संसार का एक नाम प्रपंच है। क्यों? बोले 5 ने मिलकर इसको बनाया है, पंचों ने इसको मिलकर आकाश अग्नि, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, तो 5 ने बनाया, इसलिए इसका नाम ही प्रपंच रख दिया। अब प्रपंच इसलिए रख दिया कि सावधान, ये पंचों की जायदाद है, इसको अपनी मत बना लेना। क्या भाई? संसार का नाम है प्रपंच। अब प्रपंच नाम रख के सावधान किया है तुम्हें कि ये जायदाद, ये संपत्ति, ये वस्तुएं किसकी है? पंचों की है। इस पर अनधिकार चेष्टा मत करना। यहाँ किसी वस्तु को अपनी मानने की, बनाने की कोशिश नहीं करना। और अगर तुमने पंचों की वस्तु को अपनी बनाने की कोशिश की तो फिर तो चोर हो गए तुम, और चोर को सजा तो मिलती ही मिलती है। और इसीलिए तो हम और आप सजा भोग रहे हैं। भागवत में साफ लिखा है कि जिसको तुम अपना घर कहते हो वो कारागार है। जिसको तुम अपना घर कहते हो वो, और तुम्हारे पीछे चोर लगे हैं। तावद रागादयस्ते न, ये जो परिवार से राग है ये चोर हैं, तुमको लूटने वाले हैं, सब कुछ लूट ले जाएंगे तुम। और तावद कारागृहम गृहम, तावद कारागरम, ये कारागार, कारागार किसको बोलता है? जेल। ये मकान तुम्हारा कारागार है, जेल है।
क्या? और तावन मोहोंगरी निगड़ो। और परिवार के प्रति जो ममता है, शरीर के प्रति जो अहंता है, यही तुम्हारे हाथों पैरों में पड़ी हुई बेड़ियां, हथकड़ियां। जैसे सिपाही जब किसी चोर को बांध लेता है तो चोर अपनी मर्जी से चलता है कि सिपाहियों की मर्जी से चलना पड़ता है? हाँ, वो जहां चाहे सांकल के आधार। तो हम और आप भी मोह रूपी सांकल से बंधे हैं। थोड़ी सी सांकल ढीली हुई थी इसलिए वहां से यहां तक आ गए हो। वो सांकल जब खींचेगी तो फिर तुम खींचते हुए अपने घर में फिर चले जाओगे। ये मोह की सांकलों से हर व्यक्ति बंधा हुआ है। थोड़ा लंबी सांकल कर देते हैं कभी कभी ताकि काम कर ले। अब फिर अच्छा, एक और मजे की बात है कि जो सजावटा लोग होते हैं ना, उनको साल में 1 महीने के लिए पैरोल पर भेजा जाता है। आजकल ऐसा कानून है। अगर सजावटा व्यक्ति ज्यादा खतरनाक नहीं है, क्या ज्यादा खतरनाक नहीं है, जेल में रह के ठीक ठाक काम कर रहा है, अपनी ड्यूटी ठीक दे रहा है और किसी को सताता नहीं, तो फिर उसको पैरोल बोलते हैं। साल में 1 और उससे सिग्नेचर करा लिए जाते हैं कि इस दिन तुम जा रहे हो और इस दिन तुमको। अब वो घर गया तो आना तो नहीं चाहता, लेकिन बेचारा परतंत्र है, न चाहते हुए उसको। और अगर नहीं पहुंचा तो गिरफ्तारी वारंट पहुंच जाए पुलिस वाले। तो आपको भी पैरोल पर कभी कभी घर वाले छोड़ देते हैं, 2 दिन की छुट्टी है, जाओ, लेकिन तीसरे दिन आना है तुमको लौट। और तुम नहीं पहुंचे तो देख लेना गिरफ्तारी वारंट शाम को फोन आता है कि नहीं आता। कल क्या बच्चे उदास हो रहे हैं, जल्दी आओ। तो हम लोग जेल में पड़े हैं, कभी कभी पैरोल पर छोड़कर छूट करके तीर्थ यात्रा गुरुओं के पास हो आते हैं, और फिर हथकड़ी बेड़ियां मोह की पड़ी हैं, फिर वहीं घर में जाकर बैठ जाते। ठीक है, गलत है। ये भागवत में ही लिखा है महाराज, ये बाहर का नहीं है। हम लोग बंधे हुए भी मुक्ति का आनंद ले रहे हैं, सोच रहे हैं कि हम तो खुले हैं, स्वतंत्र हैं। तुम बाहर से खुले हो लेकिन अंदर से बंधे हो। वो लोग बाहर से बंधे हैं, अंदर से खुले। तो बाहर की अपेक्षा जो अंदर का बंधन है वो ज्यादा खतरनाक होता है, ये हमेशा ध्यान रखें। क्योंकि बाहर का बंधन तो कोशिश करते रहो तो कभी ना भी कट जाएगा, लेकिन अंदर के बंधन ऐसे हैं जिनकी रस्सियां और मोटी होती जा रही, सांकलें और मोटी होती जा रही। बाहर की सांकल में जंग लग जाए तो वो टूट भी सकती हैं, लेकिन अंदर की सांकल में जंग कभी लगती नहीं, उस पर तो और लोहा चढ़ाया जाता है और चढ़ता। इसीलिए ज्यों ज्यों भीगे कामरी त्यों त्यों भारी हो, ज्यों ज्यों बुढ़ापा आता जाता है त्यों त्यों परिवार का मोह और बढ़ता चला जाता है। ठीक है, बोलो वृंदावन